राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। इस कलयुग में अगर जीना है भाई तो राधा राधा आपको रटना ही पड़ेगा। नहीं भगवान को प्राप्ति चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप अच्छे जीवन के लिए हमें राधा नाम जपना है। अगर आपने ये ठान लिया ना कि मुझे राधा नाम जपना है, इसका फल चाहे अच्छा मिले चाहे खराब मिले, क्या नहीं मिले, इसे हम नहीं चिंतन करेंगे। हम ये चिंतन करेंगे कि सिर्फ राधा नाम जप करेंगे। राधा नाम ऐसा है भक्तों ना, प्रभु से प्रेम करा देगा आपको। अगर आपको प्रभु से प्रेम नहीं है, प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु से जो ये इच्छा मांगते हैं, लेकिन जब आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा ना, अपने बच्चे स्वरूप में, जो स्वरूप में आप कहते हैं, अगर उस स्वरूप में सेवा आपने शुरू कर दिया, राधा नाम जपना शुरू कर दिया भक्तों, में क्या बताऊँ आपको। इस वाणी में इतना दम ही नहीं है कि मैं राधा नाम की महिमा बता सकूं। फिर भी मैं गुरु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैं थोड़ा सा उनकी महिमा अपने मुख से बताती हूँ भक्तों। जो मैंने अनुभव किया है प्रभु गिरधर गोपाल राधा रानी गुरुदेव की कृपा से, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ भक्तों। इधर उधर की बात मुझे नहीं अच्छा लगता है और ना ही मैं बताती हूँ। मैं जो अनुभव किया होती हूँ, जो मैं अनुभव करके गुरुदेव के मुख से सुनती हूँ कि ये चीज़ करो, इससे तुम्हें परिवर्तन मिलेगा, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ भक्तों। अपने तरफ से मैं कुछ भी नहीं बताती, इसलिए कि मुझे पता है कन्हैया मेरा सब सुनता है, राधा रानी मेरा सब सुनता है। तो मैं ऐसा वैसा बात कभी नहीं बताऊंगी जो कि मेरे गुरुदेव के वचनों पे ठेस पहुँचे। मेरे कन्हैया सुन रहे, मैं उसे झूठा साबित करूँ नहीं, कभी नहीं बता सकती। इसीलिए भक्तों, जो चीज़ मैं अनुभव की हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि राधा नाम जप करिए, राधा नाम की सेवा करिए। राधा नाम की सेवा अगर आप श्री बिरगर नहीं रखे हैं तो राधा नाम की सेवा करना शुरू कर दीजिए। वैसे ही सेवा होगा जैसे उठाइए उनको, उनको भोग लगाइए, स्नान कराइए, इत्र लगाइए, अच्छे अच्छे फूल चढ़ाइए। उसके बाद उन्हें वस्त्र पहनाइए, जैसे मतलब आगे पीछे उनको वस्त्र दे दीजिए और उसके बाद भोग लगाइए, राधा नाम जप करिए। तब देखिए आपके जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन होगा भक्तों। ये जीवन, ये संसार झूठा है भक्तों। इस चीज़ को जिसने समझ लिया ना, उसका कल्याण होना ही होना है। हमें प्रभु पल पल देख रहे हैं, लेकिन हम अपने भोगों में पड़ के प्रभु को भूल चुके हैं भक्तों। मुझे प्रभु ने अपनाया है, मैंने नहीं उन्हें अपनाया, प्रभु ने मुझे अपनाया है। अगर सपने में आके मुझे ना अपनाते, मुझे अपनी सेवा ना देते, तो मैं कैसे जानती इनकी महिमा, नहीं जानती। पहले मैं इनकी सेवा नहीं करती थी तो रोग से परेशान थी, लेकिन जब मैंने इनकी सेवा शुरू कर दी, उसके बाद राधा नाम शुरू कर दिया, तो राधा नाम ने देखी क्या क्या परिवर्तन कर दिया। मैं कभी नहीं सोचा था वक्तों कि मैं थायराइड की गोली छोड़ दूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं नींद की गोली छोड़ दूँ। नींद की गोली खाती थी तब भी नींद नहीं लगता था, तब भी चक्कर, बेचैनी, घबराहट सब होती थी। लेकिन जब से मैंने नाम जपना शुरू कर दिया ना, नींद की गोली छूट गई, घबराहट, टेंशन छूट गया और थायराइड गोली छूट गया। लहसुन प्याज आप कहते हैं कि हम नहीं छोड़ पाते, अरे आप जप के तो देखिए राधा नाम जपेंगे तब वो चीज़ अपने आप छूट जाएगा भक्तों। जिस तरीके से मेरा छूटा है गुरु की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, उन्होंने मुझे पकड़ा है तब मैं छोड़ पाई हूँ, नहीं तो मैं नहीं। जैसे मैं खाती थी लहसुन प्याज की सब्ज़ी तो मुझे बहुत बेकार तरीके से बदबू मारता था, बहुत ख़राब बेचैनी होती थी लहसुन प्याज की सब्ज़ी खाने से। उसके बाद मैंने निश्चय किया, छोड़ दिया। मैंने क्या निश्चय किया, मेरे गुरुदेव राधा रानी की कृपा से मैंने निश्चय किया भक्तों। मेरा कोई बल नहीं है, मैं हाथ उठा के कहती हूँ मेरा कोई बल नहीं। मैं राधा नाम नहीं जपती थी, कृष्ण की सेवा नहीं करती तो किसी काम की नहीं थी भक्तों, किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब से मेरे कन्हैया ने मुझे अपनाया है, किसी काम को तो बना दिया। मैं घर के काम नहीं कर पाती थी, और बताइए घर के काम नहीं कर पाती थी, सब बच्चे को चिल्लाती थी। लेकिन ऐसे प्रभु ने कृपा की मुझे कि मैं
खूब काम करती हूँ, इन्हीं कृपा से करती हूँ, गुरु के ही कृपा से करती हूँ। मेरा कोई बल नहीं है भक्तों, कोई बल नहीं है। मैं हाथ उठा के हर वक्त कहती हूँ प्रभु से, प्रभु ये आपका बल है, मेरा बल नहीं है। मैं पहले नहीं आपकी थी तो आप देखते थे मैं कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से मैंने राधा नाम जपना शुरू किया भक्तों ना, तब से मेरे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन हुआ है। इसलिए राधा नाम से कोई भी गलत होता ही नहीं है, अच्छा ही अच्छा होता है। हाँ, कितना ये चीज़ आपके ऊपर अनुभव करता है कि किसे कितना आप नाम जप करेंगे, कितना आपको परिवर्तन किस समय कैसे होगा, ये आपके ऊपर है। पहली बात, राधा नाम अगर आपने जीभ से जपना 24 घंटा शुरू कर दिया भक्तों, जैसे कि आप 24 घंटा काम कर, जैसे कि 24 घंटा तो कोई काम करता नहीं, हम काम करते हैं राधा नाम, राधा 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 राधा, कोई भी चीज़ करते हैं या नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या खाना बनाते हैं, झाड़ू करते हैं या पोछा करते हैं, चाहे जो स्थिति की काम है आपकी उसे करिए, छोड़िए मत। काम को छोड़ के माला लेके मत बैठिए। गुरुदेव भी बताते हैं कि काम को छोड़ के माला लेके नहीं बैठना है, खाली समय माला लेके बैठो और जपो। उसके पहले जो आपके घर गृहस्थी का कार्य है उसे करो, अपने अपने बच्चों को करो, अपने परिवार को करो। उसके बाद उसी करते करते राधा नाम जप करो। जो नाम आपको प्रिय लगे भक्तों उसी को नाम को जपिए। लेकिन हाँ, गुरुदेव ने जपना, जब हमने बताया ना वीडियो मैंने सुना, मैंने गुरुदेव के पास अभी तक मैं नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ मैं उनके वचनों पे चलने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर नहीं चलती हूँ तो मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मैं नहीं चल पा रही हूँ, मुझे बचाओ। तो मुझे उस चीज़ की गिल्टी फील होती है, मैं परेशान हो जाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु से, प्रभु मैं ये नहीं कर पाती हूँ, आप मुझे कराओ। देखिए तब आपके अंदर परिवर्तन कितने जल्दी होगा भक्तों। प्रभु हमारे कण कण में है, गुरु हमारे कण कण में है, लेकिन हमें मानने की बस देर है। मानेंगे तभी जानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं जान पाएंगे भक्तों। राधा नाम से हम क्या बताइए, मेरी जीभ ना कट के गिर जाए तब भी नाम की महिमा कम ही है, इतनी नाम की महिमा है। अगर इस शरीर का अंग अंग कट जाए तो भी मैं बताऊं तो भी कम है, इतना समझ ली, इतनी बड़ी नाम है। जो गुरुदेव दोनों किडनी खराब है, नाम के बल से दहाड़ रहे हैं, सबको नाम से अपनी बताते हैं, तो क्या ऐसे ही बताते हैं? गुरुदेव साक्षात कृष्ण राधा है भक्तों। इस बात को जिसने समझ लिया ना, वो उसके जीवन में परिवर्तन होना ही होना है भक्तों। हाँ, लेकिन हमें राधा नाम जपने से आपका जीवन परिवर्तन इतना जल्दी होगा, इतना जल्दी होगा। जो आप कष्ट में थे, जो चीज़ आप छोड़ नहीं पाते थे, वो चीज़ छुड़ा देगा राधा नाम। लेकिन जपना आपको ही पड़ेगा, जपना मुझे ही पड़ेगा। गुरुदेव ने उसे घी को निकाल के हमें दे दिया है, अब दे दिया है कि पाना हमें है, हमें घी को खाना है। अगर हम न खाएं तो हमारी दुर्गति है भक्तों, हमारी बेकार है जीवन। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं राधा नाम जप करो भाई, राधा नाम से ही कल्याण होगा। जीवन इधर उधर मत भटकाओ, 4 दिन का जीवन है, कब तुम जाओगे तुम्हें खुद भी पता नहीं। इसीलिए कहते हैं 24 घंटा राधा 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 राधा। अरे राधा राधा जपेंगे भक्तों ना, आपके अंदर समाहित हो जाएगा राधा नाम। राधा नाम जपते जपते आपके जो रस बनता है ना, वो रस जाके आपके पूरे शरीर में जो जो बीमारी है, जो रोग है आपके अंदर, वो भी ठीक कर देगा भक्तों। और ही क्या बताएं, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। मैं जितना बताऊँ महिमा उतना ही कम है भक्तों। हाँ, लेकिन नाम जपना आपको पड़ेगा, नाम जप करेंगे, गुरुदेव की सत्संग सुनेंगे, इतना समझ लीजिए। गुरुदेव की सत्संग नहीं सुनेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, वो चीज़ नाम जपने से आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ गलत है, यह चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके अंदर तुरंत आएगा ये चीज़ गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हम वो चीज़ को पहचान ही नहीं पाते, उस चीज़ को पहचान ही नहीं पाते, उसके बाद वो गलत कर देते हैं। इसीलिए गुरुदेव का सत्संग सुनिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये चीज़ मत करो भाई, तो मत करो। इस पे तर्क वितर्क कुछ भी मत डालो, बस राधा नाम जपो, अपने जीवन में परिवर्तन करो। सत्संग सुनो, उनकी प्रश्न उत्तरी सुनो, जो गुरुदेव कहते हैं उनकी बातें सुन के अपने आचरण में उतारो। तब गुरुदेव कहते हैं ना
मैं डंके पे चोट के कहता हूँ कि तुम्हें अपने नाव पे बैठा के लेके जाऊँगा। तो कृष्ण भक्तों, घबराओ मत। गुरुदेव ने हमें अपने नाव पे बैठा लिया है। हमें बैठना है नाव पे। नाव पे बैठेंगे तो प्रभु के पास जरूर पहुँचेंगे। गुरु के नाव पे बैठेंगे ना, तो हमें चिंता की कोई बात ही नहीं है कि हमें प्रभु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये चीज़ हमें करना ही नहीं है। हमें बस इतना करना है, बस गुरुदेव के कहने पर राधा नाम जप करना है। वो कहते हैं कि ये चीज़ मत करो, अपनी आचरण गलत मत करो, सही करो, सही चलो, सही रास्ते पे चलो, तो वो चीज़ करो। इतना समझ लीजिए, इसमें तर्क वितर्क कुछ भी नहीं है, बस उनके कहने पे चलना है। मैं अभी तक गुरुदेव के पास नहीं गई हूँ भक्तों, लेकिन मैं उनकी बात सुन के, उनकी बातें, उनकी कथा, उनकी हर चीज़ मैं सुनती हूँ। और जो चीज़ सुनती हूँ वो चीज़ मैं जब अनुभव करती हूँ तभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसलिए कि मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव पल पल हर जगह है। मैं किससे झूठ बोलूँगा? किसी से नहीं। मैं इतना कहती हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरा कृष्ण मेरा बच्चा है। मेरा कृष्ण मेरा बच्चा है। मैं गर्व से कहती हूँ कृष्ण मेरा बच्चा है। ये मुझे तारे या मारे या कुछ भी करे, अब इसकी मर्जी। बस इतना कहती हूँ गुरुदेव से, प्रभु से, कि बस अपने जीवन में मुझे अपना लो, जो स्थिति देना, लेकिन अपनी सेवा से मत दूर करना प्रभु। सेवा से मत दूर करना। सेवा मुझे कष्टपूर्ण में लेना। जिस दिन मेरी आखिरी दिन हो उस दिन भी मुझसे सेवा लेना प्रभु। उस दिन मैं तुम्हें स्नान कराऊं, तुम्हें भोग लगाऊं, तुम्हें अच्छे अच्छे पदार्थ बना के खिलाऊं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊं, अच्छे अच्छे श्रृंगार करूं। उस दिन मैं करके तुम्हें मरूं। बस यही मेरी इच्छा है प्रभु। मैं यही प्रभु से कहती हूँ भक्तों कि बस जो जो प्यारो करे सोई मोए भावे। बस इतना करना, जो स्थिति देना, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना प्रभु, मत दूर करना। मुझे समझ में आ गया है, ये मेरे प्रभु का संसार है, ये मेरे प्रभु का संसार है। संसार क्या अच्छा है, बुरा भी है, लेकिन बुराई ना हो तो अच्छाई कोई समझ ही नहीं पाएगा भक्तों। इस बात को समझिए। अगर बुराई ना होना तो अच्छाई पर कोई चल ही नहीं पाएगा, कोई समझ ही नहीं कर पाएगा कि हाँ ये बुरा है, इसे नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, इसे करना चाहिए। ये प्रभु का बनाया हुआ संसार है। हमें किसी पे दोष नहीं करना है कि ये कैसा हो, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। हमें किसी पे दोष नहीं करना है, सिर्फ प्रभु की सेवा करना है, प्रभु का नाम जप करना है। राधा रानी की सेवा अगर आपने शुरू कर दिया भक्तों ना, ये जो राधा रानी मेरे पास आई हैं ना, ये खुद मुझसे सेवा लेने आई हैं भक्तों। ना ही मैंने इनकी निछावर दी है, ना ही मैंने कन्हैया की निछावर दी है। ये मेरे पास सेवा लेने के लिए ही आए। मैं यही अनुभव करती हूँ कि ये सेवा मुझसे, इस अभागे से सेवा लेने के लिए मेरे पास आए हैं। बस इसीलिए मैं राधा नाम से कहती हूँ भक्तों। राधा नाम इतना मीठा है, आप जप कर तो देखिए 2400 घंटा। मतलब कि आप जो गृहस्थ का काम करते हैं उसे करिए, राधा 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 राधा, उसे जीभ में जपना शुरू कर दीजिए। अगर जीभ से जपेंगे ना तो आपका चिंतन राधा नाम का ही बनेगा। आप इधर उधर भटकेंगे ही नहीं, भटकेंगे। बस गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि राधा नाम तुम अपने जीवन में धारण कर लो। उठते बैठते, खाते पीते, सोते, किस लिए गुरुदेव कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि तुम राधा नाम करोगे तो राधा नाम का चिंतन करोगे, प्रभु की चिंतन करोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होना ही होना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। होगा नहीं होगा, हमें ये चीज़ हमें नहीं सोचना है। सिर्फ हमें गुरुदेव का नाम सुनना है, सत्संग सुनना है, उनकी बातें सुननी है, राधा नाम जप करना है। अब गुरु जाने प्रभु जाने, बस उनके नाव पे हम सवार हो चुके हैं। अब गुरुदेव जिस तरीके से चाहेंगे उसी तरीके से होगा। अगर जो चीज़ हम नहीं छोड़ पाते हैं तो प्रभु के सामने बैठ कर रो के कहिए, उनसे प्रार्थना करिए, प्रभु मुझसे नहीं छूट रहा है, मुझे बचा लो। सच में बचाएंगे भक्तों, सच में बचाएंगे। अब क्या बताऊं मैं आपको सच में वो बचाएंगे। हमें बस चलना है राधा नाम जप के,
प्रभु से प्रेम करना है, जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। तो क्या हम उनसे चाहते हैं कि मेरा बच्चा है, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं इसके लिए करता हूँ तो मुझे ला के दे कुछ? नहीं चाहते ना। यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे खुश रहें, सदा खुश रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा हँसते रहें।